कक्षा 10 में विज्ञान के छात्रों को समस्या यह है कि समीकरण संतुलित करना नहीं आता है। तो आज हम विज्ञान में कैसे समीकरण को संतुलित करना सीखें और आप समीकरण संतुलित करना बहुत ही आसान विधि में समझ सकते हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले विज्ञान में समझते हैं, रसायन विज्ञान में, कि हमारे पास हम लेते हैं अभिकारक और अभिकारक से मिलकर बनता है उत्पाद। कि कोई भी हम दो या दो से अधिक तत्व लेते हैं तो एक नया उत्पाद बनता है, और यहाँ पर या तो एक उत्पाद बनेगा या बहुत सारे बनेंगे। तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जब हम इसको लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। विशेष ये है कि हम सबसे पहले समझते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो यहां पर ये हमारे पास बना CO2। यहां पर कार्बन ऑक्सीजन जो इस तरफ लिखा है इसको बोलते हैं अभिकारक, और जो बना है इसको बोलते हैं उत्पाद। और ये जो हुई है इसको पूरे को बोलते हैं अभिक्रिया। इसको बोलते हैं पूरे को अभिक्रिया। अब समझना यह है, संतुलित करने के लिए, समीकरण संतुलित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो इस तरफ के अभिकारक हैं इनको हम लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहां पर कार्बन है और यहां पर ऑक्सीजन है, ऐसे ही हम उत्पाद के भी हम लिख लेते हैं। यहां पर कार्बन है और यहां पर ऑक्सीजन। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, कार्बन हमारे पास एक है, ऑक्सीजन हमारे पास दो है। यहां पर कार्बन हमारे पास एक है, ऑक्सीजन हमारे पास दो है। आप यहां देख सकते हैं ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये हमारा समीकरण संतुलित है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास समीकरण संतुलित करने के लिए जैसे एक और यौगिक लेते हैं, हमारे पास है कार्बन और है ऑक्सीजन, और इनकी रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर कार्बन है, ये हमारा अभिकारक है और इसको बोलते हैं उत्पाद। तो यहां पर अभिकारक के रूप में हमारे पास कार्बन है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। तो यहां पर कार्बन है और ये ऑक्सीजन। यहां पर कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है। यहां पर कार्बन एक है, ऑक्सीजन भी एक है। तो अब यहां पर आपने देख लिया कार्बन एक एक है, ऑक्सीजन दो है, यहां पर एक है, यहां पर दो होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बीच में आप कभी गुणा नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। पूरे प्रोडक्ट में आगे गुणा होगा तो दो एकम दो, कार्बन दो हो जाएंगे, दो एकम दो, क्योंकि पूरे में गुणा होगा, ये अभिकारक में। यहां पर दो है, कार्बन ऑक्सीजन एक है, यहां पर भी अगर हम दो का गुणा कर रहे हैं, दो एकम दो, और ये रिएक्शन हो गया संतुलित। कार्बन दो है, ऑक्सीजन दो दो है, और ये रिएक्शन संतुलित हो गया। आगे बात करते हैं। हमारे पास है हाइड्रोजन और है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है जल, H2O। यहां पर आपके अभिकारक के रूप में अभिकारक के रूप में H2 और O2 है, और यहां उत्पाद के रूप में भी H2O है, H और ये O। यहां पर भी H और यहां पर O। H कितने हैं, दो हैं, O कितने हैं, दो हैं, H कितने हैं, दो हैं, O कितना है, एक, ऑक्सीजन एक है। अब हम इनको संतुलित करते हैं, तो संतुलित करने के लिए हमें इनको दोनों को बराबर करना होगा, इनको दोनों को बराबर करना होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर एक है, हम कर देते हैं दो का गुणा, तो दो दूना चार, क्योंकि पूरे में गुणा होगा तो यहाँ हो गए चार, दो एकम दो। यहाँ पर भी ऑक्सीजन दो दो बराबर है, संतुलित है। यहाँ चार है, यहाँ दो है, दो का अगर गुणा करते तो दो दूना चार, यहाँ हो जाएंगे चार, और हाइड्रोजन चार चार, ऑक्सीजन दो दो, संतुलित। यदि हम और आगे लेते हैं तो हमारे पास KCl O3
अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये बनता है KCl प्लस O2। इसको हमें संतुलित करना है। तो हमारे पास यहाँ पर K है और यहाँ पर Cl है और यहाँ पर O है। इधर देखते हैं तो K है, इधर Cl है और इधर O। K 1 है, Cl 1 है, ऑक्सीजन 3 है। K 1 है, Cl 1 है, ऑक्सीजन 2 है। संतुलित ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2 है। इनमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है। 1 का गुणा 2 का कर नहीं सकते, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे करते हैं 3 का गुणा, 3 दूना 6। और यहाँ पर 6 है ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पर 2 का गुणा करते हैं, तो 2 3 6। लेकिन पूरे उसमें रिएक्शन में उसका पूरे यौगिक में गुणा होगा तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर हमारा 2 है पोटेशियम और क्लोरीन, तो हम यहाँ पर सिंपली 2 एकम 2 गुणा कर देते हैं 2 का, तो ये हमारे पास हो जाएंगे रिएक्शन संतुलित। एक और रिएक्शन है हमारे पास Na2SO4 प्लस BaCl। यहाँ पर हमारे पास सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बनता है BaSO4 प्लस NaC। यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है Na, यहाँ पर क्या है S, फिर O, फिर Ba, फिर Cl, सोडियम सल्फर ऑक्सीजन बेरियम क्लोराइड। और यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो Ba, इसके सामने Ba, S O Na और C। यहां पर Na 2 है, S 1 है, ऑक्सीजन 4 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है। सोडियम 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 1 है। ये दो यहां पर सल्फर संतुलित है, ऑक्सीजन संतुलित है, बेरियम संतुलित है, क्लोरीन सोडियम संतुलित नहीं है। तो यहाँ कितनी कमी है 2 की, तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 एकम 2 संतुलित सारे। इस प्रकार से आप संतुलित कर सकते हैं। कुछ और भी यौगिक हैं जिनकी हम बात करते हैं अगले लेक्चर में। तो आप अगर बेसिक सा इसका स्ट्रक्चर सीखते हैं तो आप संतुलित करना सीख सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। हाई स्कूल में लगभग 3 से 4 समीकरण संतुलित करने को आते हैं, वो आप संतुलित कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं।